एवरीबॉडी, आज हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो नया ब्रॉडकास्ट बिल इंट्रोड्यूस हुआ है 2024 में, इसके क्या लीगल इम्प्लीकेशंस हैं, क्यों इंट्रोड्यूस किया गया है। तो हम ये जानते हैं कि टेलीविजन नेटवर्क्स एक्ट ऑफ 1995 था, जिसके अमेंडमेंट में उसको रिपील करके ये एक नया बिल इंट्रोड्यूस करा है हमने। क्यों इसकी नीड थी, इसको हमें समझने के लिए आपको अगर याद हो तो 2023 में सेबी ने बहुत सारे फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स, जिनको फिनफ्लुएंसर्स भी हमने बोला था, उन पर बहुत सारे रेगुलेशंस, उनके कंटेंट पर बहुत ज्यादा रेगुलेशंस लगाए थे। क्यों? क्योंकि उनकी गाइडेंस यूजुअली अप्रोप्रिएट नहीं थी। यहां तक कुछ लोगों पर ये भी चार्जेस थे कि वो शायद इनसाइडर ट्रेडिंग से इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहे हैं रिलेटिंग टू फाइनेंसेस। अब बहुत सारे ऐसे यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं जो कि इन्फ्लुएंसर्स बनकर न्यूज को सर्कुलेट करते हैं, न्यूज आइटम्स को सर्कुलेट करते हैं। ऑल्दो हमारे पास में आर्टिकल 19 कॉन्स्टिट्यूशन का हमें ये फ्रीडम देता है कि हमें स्पीच एंड एक्सप्रेशन करने का एक फ्रीडम है, हमारा फंडामेंटल राइट है, बट एट द सेम टाइम हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम विद इन रेगुलेशंस रह के, विद इन मॉडरेशन ये काम करें। तो इस एक्ट ने क्या किया है, सबसे पहले डिफाइन किया है कि कौन इंसान प्रोफेशनल होगा। तो somebody who's a journalist in a news channel will also be under the category of professional, and at the same time कोई इंसान अगर एक यूट्यूबर है या इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है जो न्यूज किसी भी मीडियम से, चाहे ओरली चाहे विजुअली, सर्कुलेट कराता है अपने व्यूअर्स के बीच में, वो इंसान प्रोफेशनल की डेफिनेशन में फॉल करेगा अंडर द स्कोप ऑफ ब्रॉडकास्ट बिल 2024। इसी के साथ हम बात करते हैं इंटरमीडियरी की, वो लोग जो बीच में फॉल करते हैं। अब ये इंटरमीडियरीज वो प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके थ्रू सर्कुलेशन हो रहा है, जैसे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सारे हैंडल्स, व्हाट्सएप भी, ये सारे इंटरमीडियरीज हैं। इनका स्कोप और इनकी ड्यूटीज और गाइडलाइंस भी इस एक्ट में ले डाउन की गई हैं। इसी के साथ में जितने इंडिपेंडेंट क्रिएटर्स हैं, इनके ऊपर एक ऑब्लिगेशन है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग को ये देंगे कि वो क्या कंटेंट डालना चाह रहे हैं, क्या कंटेंट रेगुलेट करवाना चाह रहे हैं, और ऐसी इवैल्यूएशन कमिटीज बनाई जाएंगी जो कंटेंट को इवैल्यूएट करेंगी, जिन्हें हम CEC, कंटेंट इवैल्यूएशन कमिटीज कह रहे हैं। इन कमिटीज को सबमिट करना पड़ेगा बिफोर सर्कुलेशन ऑफ एनी कंटेंट वाया एनी इंटरमीडियरी प्लेटफॉर्म। और साथ ही में इस बिल में बहुत सारी पेनल्टीज भी मेंशन है, जहां पर हमने ये देखा कि अगर कोई इंसान फॉलो नहीं करता है इन गाइडलाइंस को, इन रूल्स को, तो उसके ऊपर सिर्फ मॉनिटरी नहीं बल्कि बैनिंग जैसे बड़ा पेनल्टी भी लगाया जा सकता है। अब कौन से अभी हम देख रहे हैं कि नए चेंजेस हम इसमें इंक्लूड करने की कोशिश कर रहे हैं बिल में। अभी हम देख रहे हैं कि इस बिल को रिवोक कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि इसमें और प्रपोज चेंजेस थे। कुछ चेंजेस थे कि हम OTT प्लेटफॉर्म, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स को भी इसी में इंक्लूड करें कि वो भी जितनी भी न्यूज का सर्कुलेशन, जितनी भी इंफॉर्मेशन का सर्कुलेशन कर रहे हैं, उसमें भी थोड़ा सा इवैल्यूएशन होना चाहिए बाय अप्रोप्रिएट मेंबर्स। एंड साथ ही साथ हम ये देख रहे हैं कि रिटन कंटेंट का जो सर्कुलेशन हो रहा है उसको भी हमने मॉनिटर करना है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।